अरब देशों में इस वक्त बड़ी हलचल मची हुई है। यमन, सऊदी अरब और यूएई, इन 3 देशों के बीच जिस तरीके से तबाही का नजारा देखने को मिल रहा है वो बिल्कुल अलग है। और अब यमन के हुती विद्रोही, सऊदी अरब और यूएई के बीच जंग का लेवल एक अलग लेवल पर पहुंच गया है। अब इस्तेमाल हो रही है बैलिस्टिक मिसाइलें। हुती विद्रोहियों ने बैलिस्टिक मिसाइल को दागा सऊदी अरब और यूएई पे। एक तो बच गया लेकिन दूसरा फंस गया। अब क्या हानि हुई है और इन सब में भारत का निर्णय सबसे सही था, ये बात साबित होकर निकल कर सामने आई है कि भारत बच गया, नहीं तो भारत का भी हाल वही होता जो अभी इन 2 देशों का हो रहा है। तो आखिरकार यूक्रेन में फंसा हुआ देखकर अमेरिका को चीन ने कर ही दी बड़ी हरकत। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। यूक्रेन का विवाद जैसे जैसे बढ़ रहा है, रूस और अमेरिका एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि ताइवान या भारत दोनों से चीन का झगड़ा हो सकता है। दोनों में से किसी एक के साथ चीन जंग के लिए आगे बढ़ सकता है। वैसे ताइवान के लिए खुल्लम खुल्ला चीन ने ये कहा है कि 2025 तक वो ताइवान को मिला लेगा और सीसीपी की कई मीटिंग में जिनपिंग इस बात को कह भी चुका है। जिनपिंग को भी चाहिए एक मौका ताकि जो उसकी कुर्सी हिल रही है उसको बचा के रखे, और उसे बचा कर रखने के लिए उसे अपनी जनता को दिखाना होगा कि वो बहुत ताकतवर है और उसके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। यानी कि भारत से पंगे लेना इस वक्त आसान नहीं है चीन के लिए। चीन इस चीज को जानता है कि भारत को निगलना उतना आसान नहीं होगा जितना आसान ताइवान को निगलना हो सकता है। अब इधर अमेरिका और रूस के बीच विवाद और बढ़ गया। अमेरिका ने भी अपने दूतावास को कहा कि सारे कर्मचारी अपने परिवार के साथ वापस आ जाएं, और रूस ने भी ऐसी ही बात कह दी है। मतलब कि जंग के आसार और भी ज्यादा बढ़ गए हैं, और जैसे ही ये जंग के आसार बढ़े हैं वैसे ही चीन ने मौके का फायदा देखते हुए अब तक का सबसे बड़ा घुसपैठ कर दिया है और कुल 39 एयरक्राफ्ट भेज दिए हैं ताइवान की तरफ। फाइटर जेट के साथ साथ इसमें बॉम्बर्स भी हैं शामिल। अब इतनी बड़ी संख्या में अभी तक ताइवान के वायु क्षेत्र में घुसपैठ नहीं किया था चीन ने, जो अभी कर रहा है। हालांकि अमेरिका इस मुद्दे को जानते ही वहां पर बड़े स्तर पर अपने युद्धपोतों को भेज रहा है और उसके न्यूक्लियर पावर्ड युद्धपोत और सबमरीन्स इस इलाके को घेरे हुए हैं। फिलीपींस सी के आसपास यूएसएस कार्ल विंसन, यूएसएस रोनाल्ड रेगन ये लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। यूएस नेवी ने भी इस इलाके को पूरा घेर लिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर यूक्रेन के साथ विवाद उठता है तो फिर किधर जाएगा अमेरिका? क्या ताइवान को बचाने के लिए आएगा या फिर यूक्रेन को बचाने को जाएगा? वैसे ये चीज तो साफ दिख चुकी है कि यूक्रेन मामले में नाटो के कई मेंबर ऐसे हैं जो अमेरिका के पक्ष में नहीं है। ऐसे में यूक्रेन का मामला अटक सकता है। वैसे जर्मनी के नेवी चीफ ने भले इस्तीफा दे दिया हो या उनसे इस्तीफा ले लिया गया हो, लेकिन उन्होंने बोला सही था कि इस वक्त रूस की तरफ जाने के बजाय चीन को समझना चाहिए। चीन ही है जो दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है और चीन को रोकने का ही सोचना चाहिए। खैर, यहाँ जो कुछ हो रहा है उसके अलग सऊदी अरबिया में एक अलग कांड हो गया है। सऊदी अरब और यूएई दोनों में ही। दरअसल ये जो यमन, सऊदी अरब और यूएई का क्षेत्र है ये लगातार अब एक अलग लेवल के जंग में पहुंचता जा रहा है। हुती विद्रोहियों ने यूएई के अबू धाबी में हमला किया जिसपे निशाने में आ गए पाकिस्तानी भी और भारतीय भी, जिसको लेकर पाकिस्तान ने भी शिकायत की, भारत ने भी शिकायत की और कहा कि ये गलत है। ये मामला यूएनएससी तक पहुंच गया। यूएई ने इस मामले को यूएनएससी में उठाया भी किया। हुती विद्रोही अब बहुत ही अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं और इसमें आम लोगों को भी निशाना बना रहे हैं, जो बहुत गलत है। लेकिन ठीक इसके बाद सऊदी अरब और यूएई की जो जॉइंट टीम है उसने धड़ाधड़ यमन पर हमला बोलना शुरू कर दिया। यमन पर इतनी गोलीबारी की गई कि 60 लोग करीब मारे गए, 200 लोग करीब घायल हो गए, इसका अंदाजा लगाया गया। इतने बड़े लेवल की बमबारी कर दी सऊदी अरब ने। और ये एयर स्ट्राइक बहुत हद तक यमन के कम्युनिकेशन को भी तोड़ रहा था। जो नेटवर्क था, इंटरनेट था यमन का, वो पूरी तरीके
से तबाह भी हो गया इस हमले में। लेकिन आप देखेंगे जो हुती विद्रोही है, उस हुती विद्रोही के खिलाफ इसके आसपास के जितने देश देख रहे हैं सारे हैं। और सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट में है चीन और रूस और एक ईरान जो इसे हथियार देता है। अब हुआ ये है कि अचानक से हुती विद्रोहियों ने रॉकेट और छोटी मोटी मिसाइलों को छोड़ दिया है, बल्कि बैलिस्टिक मिसाइलों को दागा है। यूएई और हुती विद्रोहियों के बीच तनातनी अब बड़े लेवल पर पहुंच गई है। हुती लड़ाके यूएई पर मिसाइलें दाग रहे हैं। वैसे तो यूएई उन्हें नाकाम कर रहा है। यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने हुतियों की ओर से दागी गई कई मिसाइलों को निशाना बनाया और खुद यूएई के रक्षा मंत्रालय ने भी इसकी पुष्टि की। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हुती विद्रोही बैलिस्टिक मिसाइलों को दाग रहे हैं और 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया है, उसे मारकर गिरा दिया गया है और इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ है। यूएई खतरे से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। यूएई ने तो खुद को बचा लिया और यूएई का डिफेंस सिस्टम काम भी कर गया, लेकिन सऊदी अरब में ये डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर पाया और सऊदी अरब के 2 इलाकों में बैलिस्टिक मिसाइल गिरे, जिसमें कहा जा रहा है कि 2 लोग मारे गए हैं। हालांकि इसमें अभी आधिकारिक रूप से बयान नहीं आया है कि कितने लोग मारे गए हैं और कितने घायल हुए हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि अमेरिका का रूप देखिए। अमेरिका जिसने थार्ड डिफेंस सिस्टम बेचा था सऊदी अरब को, और थार्ड डिफेंस सिस्टम इन मिसाइलों को रोक नहीं पाया और बैलिस्टिक मिसाइल अपना असर दिखा गए सऊदी अरब पर। अब इतने महंगे थार्ड डिफेंस सिस्टम को खरीदने के बाद ये असर हुआ और अमेरिका ये कह रहा है कि ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है, हम अब कोई नया हथियार बेचेंगे सऊदी अरब को। ये डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो कुछ दूसरा काम करेगा। यानी वो अभी भी यहाँ अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, बिजनेस की संभावना देख रहे हैं। और आपको बता दें, इसी थार्ड सिस्टम को लेने के लिए अमेरिका भारत को कह रहा था कि आप हमसे थार्ड ले लो, लेकिन रूस से S-400 मत खरीदो। रूस के S-400 को खरीदने से हम प्रतिबंध लगाएंगे, थार्ड खरीदने से हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन भारत ने थार्ड डिफेंस सिस्टम को नहीं लिया और रूस के S-400 को चुना। अब आप सोचेंगे सऊदी अरब के पास पैसे की क्या कमी है, सऊदी अरब भी तो S-400 खरीद सकता था। वैसे भी कई बार सऊदी अरब और रूस के बीच S-400 को लेकर बातचीत हुई है, तो फिर सऊदी अरब S-400 क्यों नहीं खरीद रहा है? तो बात वहीं आकर अटक जाती है। प्रतिबंधों के डर से सऊदी अरब ने S-400 नहीं खरीदा और थार्ड खरीद लिया, लेकिन थार्ड किसी काम का नहीं निकला। ये दिखला रहा है कि भारत ने जो सोचा और भारत ने जो सोचकर थार्ड को नकार कर प्रतिबंधों की परवाह किए बगैर S-400 खरीदा, ये भारत का सबसे सही डिसीजन था। भारत ने बिल्कुल सही निर्णय लिया, नहीं तो आज जो सऊदी अरब का हाल है वही हाल भारत का हुआ होता। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका सिर्फ अपने हथियारों को बेचने का मौका ढूंढता रहता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।